नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा के भयंकर श्राप से कैसे उत्पन्न हुआ केले का पेड़ और पूजा में कैसे पूजनीय बन गया। दोस्तों, केला पूजा व्रत विधान में केले का फल, प्रसाद में केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल केला अध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिस कारण इसको मूल शंकर भी कहते हैं। दोस्तों, केले का कोई बीज नहीं होता और इस पेड़ में तना भी नहीं होता, सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है, आज इसके बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ। पुराणों में इसकी कथा बहुत रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। केले के पेड़ को अगर हम ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी हो, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसे लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी हो। दरअसल दोस्तों, यह संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा ऋषि से है। एक कथा के अनुसार ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था से आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल कहा जाता है दुर्वासा खुद महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही ऋषि दुर्वासा का स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे त्याग नहीं सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। दोस्तों, ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि के बारे में जानते थे, इसलिए अपनी पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो सके, इसके लिए भी चिंतित थे। ऋषि अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि यदि उनकी बेटी से कोई भूल हो जाए तो वह उन्हें क्षमा कर दें। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी पुत्री को 100 अपराधों के लिए क्षमा करते रहेंगे। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत ही समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्मा मुहूर्त में ज़रूर उठा देना। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो सके। ब्रह्मा मुहूर्त में ऋषि दुर्वासा को ज़रूरी अनुष्ठान करना था। दोस्तों, अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि दुर्वासा की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान ना कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के वश में आकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली पल भर में राख बनकर रह गई। दुर्वासा ऋषि को इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। दोस्तों, तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और उस पेड़ को वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का हिस्सा बनेगा।
इस प्रकार से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। दोस्तों, यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार के व्रत वाले दिन पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। ऐसी और कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।